नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना पंचवटी का दूसरा भाग। जब रात के समय में लक्ष्मण जी ने अद्भुत रूप वाली युवती को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला निसंकोच खड़ी थी सम्मुख, एक हास्य वदनी वाला। रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे ज्यों प्रफुल्ल बल्ली पर सौ सौ जुगनू जगमग जगते थे। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों के झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरमा मानो छवि से झलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसकी खोजती मानो उसे पा चुकी थी, भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठोर पर आ चुकी थी। कटी के नीचे चुकुर जाल में उलझ रहा था बाया हाथ, खेल रहा हो जो लहरों से लोल कमल भौरों के साथ। दाया हाथ इसलिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन कला, टांगा धनुष की कल्पलता पर मन सिज ने झूला ढाला। पर संदेह दोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। पड़े विचार चक्र में थे कहाँ न जाने कूल रहा, आज जागृत स्वप्न साल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी ही मूरत मनोज्ञ थी किंतु ना थी सूरत भोली। सूरवीर होकर अबला को देख सुबह तुम कथित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या इतिहास नहीं। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण थे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाए। सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ, तुम तो सहसा देख यहाँ, ढलती रात अकेली बाला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो। पर मैं ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म परता। जो है पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की धन की धरा धाम की भी, मुझे न कभी भी ममता व्यापी जीवन परंपरा की भी। एक किंतु उन बातों से क्या फिर भी मैं हूँ परम सुखी, ममता तो महिलाओं में ही होती है यह मंजुमुखी। सूरवीर कहकर मुझको तुम जो भीरू बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख बन में यूं मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो मैं उसमें है यह लावण्य की लोच जहाँ। वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो है रंजिश रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो बोली वह हाँ निष्ठुर कांत, यह भी नहीं चाहते हो कैसे हो मेरा ही मन शांत। वह युवती लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो, लेकिन यह नहीं पूछती कि मेरा मन कैसे शांत होगा। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज चली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि अपना कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या, पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया आदर दंडस रमणी ने फिर भी लक्ष्मण मुस्काए, मुस्कुराकर ही बोले उससे हे शुभ मूर्ति मई माए। तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो, एक अकंचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूं लज्जित हूँ, वनवासी निर्धन हूँ मैं। रमणी ने फिर कहा कि मैंने भाव तुम्हारा जान लिया, जो धन तुम्हें दिया विधि ने देवों को भी नहीं दिया। किंतु विराग भाव धारण कर बने स्वयं यदि तुम त्यागी, तो ये रत्नाभरण बार दूं तुम पर मैं ये बड़भागी। शूर्पणखा लक्ष्मण पर सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गई और उसने लक्ष्मण से पूछा, धारण करूं योग तुम साही, भोग लालसा के कारण पर कर सकती हूँ मैं यूं ही विपुल विघ्न बाधा वारण।
इस व्रत में किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो बतलाओ। मुझ में वह सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके त्यागो यह अति विषम विराग। और किसी दुर्जय वैरी से लेना हो तुमको प्रतिशोध, तो आज्ञा दो उसे जला दे काला नल सा मेरा क्रोध। प्रेम विपासु किसी कांता के तपस्कूप यदि खनते हो, सचमुच ही तुम भोले हो क्यों मन को यो हनते हो। अरे कौन है वार न देगी जो इस यौवन धन पर प्राण, खाओ इसे न यूं ही हाहा करो यत्न से इसका त्राण। किसी हेतु संसार भारसा देता हो यदि तुमको ग्लानि, तो अब मेरे साथ तुम्हें एक और अवसर दो दानी। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए और बोले, धन्यवाद धन्य ललना सुलभ सहानुभूति है, निश्चय तुमसे निरप्य कन्या साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव कहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कोई मुझे अभाव नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तब शूर्पणखा ने पूछा, तो फिर क्या निष्काम तपस्या करते हो तुम इस वय में, पर क्या पाप न होगा तुमको आश्रम के धर्म क्षय में। मान लो कि वह ना हो, किंतु इस तप का फल तो होगा ही, फिर भी वह स्वयं प्राप्त भी तुमसे क्या ना जाएगा भोगा ही। वृक्ष लगाने की इच्छा कितने ही जन रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते क्या उनको नहीं वे चखते हैं। लक्ष्मण तब हंस पड़े और बोले, यों कहने लगे कि दुहाई है श्वेतमेत की तापस पदवी मैंने तुमसे पाई है, यों ही यदि तप का फल पाऊं तो मैं इसे न चखूंगा, तुमसे जन के लिए यत्न से उसको रक्षित रखूंगा। हंसी सुंदरी भी फिर बोली, यदि वह फल में ही होऊं तो क्या करो बताओ बस, अब क्यों अमूल्य अवसर खोऊं। तो मैं योग्य पात्र खोजूंगा सहज, परंतु नहीं यह काम मैंने खोज लिया है उसको यद्यपि नहीं जानती ना। फिर भी वह मेरे समक्ष है। चौंके लक्ष्मण बोले, कौन केवल तुम कहकर रमणी भी हुई तनक लज्जित हो मौन, पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बोले, पर क्या पुरुष नहीं होते दो दो दाराओं वाले। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी को ही लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। तो नारियां शास्त्र रचना पर क्या बहुपति का करें विधान, पर उनके सातित्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमानी भासी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहु विवाहित विभ्राट क्या कहूँ, भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को, करो कहीं कृतत्र करो। पर किस मन से वरूं किसी को, वह तो तुमसे हरा गया। चोरी का अपराध और भी लो यह मुझ पर धरा गया। झूठा प्रश्न किया प्रमदाने और कहा मेरा मन है, निकल गया मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम की चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग, वाद्य मुग्ध करके ही फिर क्या वाद्य पकड़ता नहीं कुरंग। ऐसे ही और काव्य पाठ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।